विकसित भारत का मार्ग, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक छलांग और आत्मनिर्भरता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उन्होंने यूपी को रक्षा निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का केंद्र बताते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम कहा। लखनऊ में 9 जनवरी 2026 को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा उत्तर प्रदेश के विकास से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक होगी। राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उनके अनुसार ये संयंत्र न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को स्वच्छ और हरित गतिशीलता की दिशा में अग्रसर करेगा। साथ ही ये परियोजना युवाओं को रोजगार और नई तकनीकों में प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश अब रक्षा निर्माण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। राज्य के 6 नोड्स में स्थापित रक्षा कॉरिडोर में अब तक 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। इससे भारत अब हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी निवेशकों के लिए असुरक्षित माना जाता था, लेकिन 2017 के बाद से राज्य ने अपनी छवि बदली है। आज यूपी निवेश और औद्योगिक विकास का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने हिंदुजा समूह को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका निवेश राज्य की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि वे नई तकनीकों को अपनाएं और अपने राज्य में ही अवसर तलाशें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य तेजी से औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक विकास करेंगे। इस प्रकार लखनऊ का ये आयोजन केवल एक औद्योगिक परियोजना का उद्घाटन नहीं था, बल्कि ये संदेश भी था कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका केंद्रीय है। रक्षा उत्पादन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक यूपी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में अग्रणी राज्य बन रहा है।